आप लोग देख रहे हैं किन्नौर आज और कल का चैनल। किन्नौर आज और कल के चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही हेल्पिंग हैंड्स एनजीओ के मेंबर बलदेव बिष्ट द्वारा आज किन्नौर के कल्बा गांव में फिर एक बार बेसहारा पशुओं के लिए चारा लाया गया, यहां देख सकते हैं। और बलदेव बिष्ट जी का कहना था कि ये जो चारा है वो प्रेम सागर नेगी जी द्वारा डोनेट किया गया है। ऐसे समाज सेवियों के लिए एक सलाम तो बनता है। खासकर बलदेव नेगी जी मैनेजमेंट करते रहते हैं बेसहारा पशुओं को। कई सालों से मैं देखते आ रहा हूँ कि ये तत्पर रहते हैं इनकी सेवा में। ऐसे व्यक्ति तब को सलाम बनता है। क्या कहना है बलदेव नेगी बिष्ट जी का, वीडियो के अंत में ज़रूर सुने। और देखो कैसा दबाया हुआ है। सर, किन्नौर आज और कल के चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, पिछले कई सालों से आप लोग को मैं देख रहा हूं, यहां पर जो आवारा पशु होता है उनके लिए आप लोग चारा इकट्ठा करते हैं। तो सर, अभी भी आप घास लेके आए, क्या कहना चाहेंगे ऐसे सर्दी में पशुओं के लिए आप लोग घास ला रहे? जी नमस्कार जयराज भाई। सबसे पहले तो आप का धन्यवाद कि आप भी यहाँ पे पहुँच गए और समय समय पर आप जो भी गतिविधियाँ होती हैं वो समाज तक पहुँचाते रहते हैं। रही बात आवारा पशुओं की, आवारा नहीं, हम बेसहारा पशु कह सकते हैं जी। तो ये इस बारी थोड़ा सा बर्फ़बारी लेट होने के कारण हमने कल्पा में थोड़ा सा घास का ये जो स्टॉक हम आगे पीछे भी करते रहते थे, इस बारी नहीं कर पाए। तो जैसे ही अभी अचानक कम से कम 3.5-4 फीट के लगभग जो कल्पा में बर्फ़बारी हुई, तो यहाँ पे कल्पा गांव में ही कम से कम 30-32 के लगभग जैसे कॉलोनी है जी है, यहाँ पे इतने गाय हैं। अभी यहाँ कॉलोनी में ही 2 ये गाय ने अपने ये जो बछड़े को जन्म दिया है। तो अभी मैं वहीं पे 10-1 बोझा वहीं उतार के आ रहा हूँ ये घास। तो ये जो घास आज डोनेट किया है एक हमारे महान पुरुष श्री प्रेम सागर नेगी जी, तो उनके द्वारा ये घास डोनेट किया है। तो मैं उनके परिवार के लिए व प्रेम सागर जी के लिए भी मैं तहे दिल से, हम जो साथी द हेल्पिंग हैंड्स के जो भी सदस्य है, दिल की गहराई से उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि ऐसे बेसहारा पशुओं को उन्होंने आज ये जो एक गाड़ी घास दान देकर उनकी जो ज़िंदगी को बचाने का जो कार्य किया है। तो आगे भी हम जैसे रिकांगपियो में हमने पिछले साल ही घास स्टॉक करके रखा था, तो रिकांगपियो में भी हम समय समय पर दे ही रहे हैं। तो इसके बाद भी जैसे ही ज़रूरत पड़ेगा तो हम और इन बेसहारा पशुओं को हम घास का प्रबंध करेंगे। अभी भी मैं जयराज भाई आपको बताना चाहूँगा, हमारे उस्ताद जी, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि जैसे ही यहाँ पे घास की शॉर्टेज हुई थी तो प्रेम सागर जी से मैं परसों मिला, तो उन्होंने कहा कि एक गाड़ी घास मेरी तरफ से, तो उनकी सहयोग से ये घास लाया गया। और 2-3 और हमारे ये साथी मिले जो महान पुरुष, हमारे दिवापल अति जी मिले, हमारे शांति दीदी जी मिले। तो दिवापल अति जी वगैरह ऐसे लोग और भी हैं जो कि ऐसे अच्छे कार्यों के लिए वो दान पुण्य करना चाहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आने वाले समय में भी जैसे ये जो बेसहारा पशुओं के लिए जैसे हम दूध जब ज़रूरत होते समय दूध उनका पी लेते हैं, और जब हमें ज़रूरत नहीं है तो उनको हम बेसहारा छोड़ देते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इन बेसहारा पशुओं को कम से कम ऐसा आवारा ना छोड़ें, क्योंकि हम इंसान होते, एक इंसानियत का हमें एक ये समझना चाहिए कि हम अपने लिए तो जीते, हम औरों के लिए कुछ करके दिखाएं। जी सर, बहुत अच्छा कार्य आप लोग करते हैं। साथ ही द हेल्पिंग हैंड्स एक काफ़ी मजबूती से इन कार्यों को करता है समाज सेवा में। चाहे मैंने देखा है बेसहारा पशुओं को चारा लाने का कार्य करता है, चाहे वो सफाई का कार्य करता है। जो इस तरह से छोड़ रहे हैं लोग, आए दिन हमारे कल्पा में देखता हूँ, हर साल लगभग 25-30 गाय यहाँ पे आते हैं और नए नए गाय होते हैं।
बैल नए होते हर कि रिपीट कोई नहीं करता है, 4-5 के सिवाय बाकी नए होते हैं। कहीं ना कहीं लोग इसको छोड़ रहे, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर आप? तो सही बात है सर, जैसे ही जयराज भाई हर साल इसमें 8-10 गाय बछड़े नए नए होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। तो हम लोग इसके लिए भी हम ये चाह रहे थे कि कहीं ऐसे जो आवारा ये बेसहारा पशुओं के लिए कहीं ये गौशाला का अगर ये प्रावधान हो जाता तो वहाँ पर ले जाके इन बेसहारा पशुओं को वहाँ पे हम रखते। परंतु यहाँ पे ये देखते हैं कि जैसे हम लोग एक तरफ से तो इन बेसहारा पशुओं के लिए हम घास पानी या कुछ चारे का प्रबंध कर रहे हैं, तो कई लोगों के दिमाग में ये है कि वहाँ पे तो ये घास दे रहे हैं, भी हम भी क्यों ना ले जाके वहाँ पे छोड़ दें। जी ऐसा हो रहा है, उनकी कहीं ना जो कहीं सुनने में आ मानसिकता रहा है। दिमाग में जो है, सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना होगा, तभी हम समाज को बदल सकते हैं और वो बदल सकते हैं। तो जब तक कि हम अपनी सोच को बदल नहीं सकते तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपने सोच को बदलना होगा, और जैसे मिलजुल कर ये जो एक गौशाला के लिए भी मैं शासन प्रशासन से भी यही निवेदन करूँगा कि एक अच्छा सा गौशाला बन जाता है तो वहाँ पर ले जाके इनका सेवा। सर एक प्रशासन द्वारा गौशाला बना है रल्ली में, तो मैंने कभी वहाँ गाय देखा नहीं। एक तो वो बड़ा शेडी इलाका है, छाए में बना है, इस बारे में क्या कहना है आपका सर? बिल्कुल सर, वहाँ पे हमने भी लास्ट ईयर भी देखा था, वहाँ पे जो गौशाला तो बना है परंतु बहुत ही वहाँ पे शेडी इलाके में बना है, परंतु उसका वहाँ पे ऐसे ही पड़ा है। वहाँ पे कोई ये जो गाय वहाँ पे होती नहीं है और ना ही वहाँ पे कोई ऐसे कोई कर्मचारी वहाँ पे रखा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा शासन प्रशासन से भी, अगर वहाँ पे वो जो गौशाला अगर बना है तो वहाँ पर भी जितने भी ये जो रिकांगपियो कल्पा या इधर जो नियर डियर जो भी गाय है वहाँ पे उस गौशाला को सुचारू रूप से चलाने की कृपा करें, और हम भी उसमें बढ़ चढ़ कर पूरा सहयोग देंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगा। बहुत बढ़िया सर, आपने महत्वपूर्ण बात किन्नौर आज और कल के चैनल पे रखी, और आशा करता हूँ आगे भी आप लोग इस तरह से काम करते रहेंगे। और अच्छे लोगों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया प्रेम सागर नेगी जी का, वो भी हमारे गांव से ही है और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है। एक समाज के लिए चाहे किसी के लिए भी आगे रहते हैं वो, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी।